हम जानना चाहेंगे कि श्री चंद्र जी महाराज जी का आज जन्मोत्सव समारोह पटना में मनाया गया। ये इसके पीछे की वजह क्या है, क्या समाज को आप संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, उदासीन संप्रदाय ये संत मत परंपरा का है और नानक जी जो थे वो संत मत का प्रचार प्रसार किए हैं। और संत मतलब स्वच्छंद चिंतन के माध्यम से जो विचार स्फुटित होते हैं उसको संत मत कहा जाता है। जो कहीं अवरोध पैदा ना करते हों, किसी प्रकार की शंका आपके हृदय में पैदा ना हो, ऐसे विचार जो समाज के सामने जो लाता है वो संत होता है। या किसी कुरीतियों को दूर करने के लिए फिर उसको सुसंस्कृत करके और सिद्धांत को परिष्कृत करके समाज में रखता है, वो संत होता है। तो नानक देव जी के पुत्र हुए हैं श्रीचंद जी। श्रीचंद जी चूँकि वैरागी हो गए थे, वो संत हो गए थे और वो गृहस्थ धर्म को नहीं अपनाया उन्होंने, लेकिन नानक की विचारधारा से ओतप्रोत थे। गुरुमुखी में ही उन्होंने अध्ययन भी किया था, लेकिन बाद में संस्कृत का अध्ययन भी उन्होंने किया था कश्मीर में। तो चूँकि वैदिक वाङ्मय से भी वो परिचित थे, इसलिए नानक जी को उन्होंने छोड़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब को भी साथ लेके चले। क्योंकि नानक जी पूरा गुरु ग्रंथ साहब का एक जगह एकत्रित नहीं किए थे, वो तो अंगद देव और बाद में अर्जुन देव इत्यादि जितने गुरु होते गए उनकी वाणियाँ उसमें जुड़ती चली गई। और संतों की वाणी का संग्रह है कौन सा, गुरु ग्रंथ साहब। उसमें कबीर के भी विचार हैं, दादू के भी विचार हैं, रैदास के भी विचार हैं, मीरा के भी हैं, कृष्ण की भी चर्चा है, तो सबकी चर्चा है। और राम की चर्चा तो इतनी गुरु ग्रंथ साहब में कि शायद राम शब्द निकाल दिया जाए तो गुरु ग्रंथ साहब आधा हो जाएगा, इतनी राम की चर्चा है। लेकिन साथ साथ वो वैदिक वाङ्मय को भी लेकर के श्रीचंद जी चले। और ये जितने आप आज देख रहे हैं, जितने लोग जुटे हुए हैं, तो हमारे यहाँ कुछ गृहस्थ पहले से भी जुटे थे, कुछ जो संत परंपरा से मठाधीश थे वो भी सदगृहस्थ हो गए किसी कारणवश, तो वो भी इसमें थे। जो सदगृहस्थ हैं उनकी संस्था एक बनी, चूँकि वो अपने आप को भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, मेरा सिद्धांत क्या है, और मुझसे लोग विचार लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे या अपने को बदल देते, अपनी जीवन धारा को बदल देते थे। तो उन लोगों को एकत्रित करने का कार्य जो उदासीन में जो जागरूक लोग थे, विचारक थे लोग उदासीन संप्रदाय के, उन लोगों ने जागरूक होकर के एक संस्था का निर्माण कराया जिसका नाम है उदासीन गृहस्थ उत्थान समिति। और यह समिति जो है सभी गृहस्थ उदासीन संप्रदाय के लोगों को एकत्रित करके और इनका आर्थिक भी विकास हो और बौद्धिक विकास हो, इस हेतु इस संस्था का निर्माण किए। और इन्होंने सबसे पहले विचार किया कि हम लोग किसको लेकर के चलें, तो हमारे जो आराध्य देव हैं श्रीचंद महाराज, उनको हम लोग लेकर के चलें और उनकी जयंती पर कम से कम एकत्रित होकर के और लोगों को प्रभावित करें, उनका गुणगान करें, उनके जीवन का गुणगान करें श्रीचंद महाराज का, ताकि सभी लोग जानें कि हम कौन थे और हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं हमारी अवोन्नति हो रही है कि प्रोन्नति कर रहे हैं अपने ज्ञान से। तो इसीलिए इस संस्था के माध्यम से श्रीचंद जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और इसमें सभी गृहस्थ समाज भी आया है और साथ ही गृहस्थ समाज जो जिनका पूज्य रहा है संत समाज, उनको भी बुला करके मुख्य अतिथि के रूप में और लोगों को भी जताता है कि हमने स्व को जाना है, आप भी स्वरूप को जानिए, सब अपने आप को जानिए और सबके कल्याण के लिए आप जीवन जिए। क्योंकि ज्ञान का प्रमुख लक्ष्य होता है स्व को जानना। ज्ञान किसके लिए? स्व को जानने के लिए, और स्व को जान करके सर्व के लिए ज्ञान बांटे। तो इस हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, गृहस्थ समाज ने इसका आयोजन किया है, उसमें हमें भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं भी अपने विचार रखा हूँ। और इसमें जो गरीब लोग हैं उदासीन गृहस्थ समाज में, उनका भी उद्धार कैसे हो, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, उनका भी उद्धार कैसे हो, इस हेतु भी समिति काम करती है ताकि सबका कल्याण हो और अपनी ही भांति सबको एक स्टेज पर, एक धरातल पर लाया जाए ताकि कोई अपने आप को कमज़ोर महसूस न करे और सबका विकास हो। इस हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जी महाराज जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बात की कि उदासीन गृहस्थ समाज जो आप लोगों की जो संस्था है काम करती है, हम खासकर देखते हैं जैसे हम बलिया जनपद से आते हैं तो इसका प्रचार प्रसार हम कहें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए और इससे जोड़ा जाए लोगों को? असल में जो कह सकते हैं कि जो अवरोध बीच में आ गया था, वैसे तो उदासीन
हमारा अखाड़ा भी है। आप 13 अखाड़े जो सुनते होंगे अखाड़ा परिषद में, उसमें उदासीन अखाड़ा भी है। उसमें 3 हमारे अखाड़े हैं जो हमारे विचारधारा से होते हैं। उसमें उदासीन बड़ा पंचायती अखाड़ा है, उदासीन नया अखाड़ा है, और एक और अखाड़ा है उसको निर्मल अखाड़ा बोला जाता है। तो 3 अखाड़े तो हमारे उदासीन के ही हैं, जो बाबा श्रीचंद जी के ही उससे मार्गदर्शन में चलते हैं। उनके क्या नाम है, दिशा निर्देश जो दिया था, उन्होंने उपदेश दिया था, उसी को लोग आचरित करते हैं और उसी का उपदेश लोगों को करते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ हो गए थे वो थोड़े से अपने आप को, जो संस्कार, जो परिवेश मिला उसमें अपने आप को घुल मिल करके अपने स्व को भूल गए थे कि मैं भी कुछ हूँ, है कि नहीं। कह सकते हैं कि वो जो सिंह भाव को जो है ना भूल गए, इसलिए उनको जगाने का कार्य संस्था कर रही है, ताकि जागो तभी सवेरा। क्योंकि अब लिखा होगा चेतो हूँ नगरी तार हूँ गाँव, वो क्या है, चेतो आप भी चेतिए और गांव को भी तारिए, अर्थात सबको ज्ञान दे करके सबका तरण कीजिए। आप चेत के उसी पर सबको चेताइए कि स्वयं को पहचानो, आप इधर उधर मत उलझो, दूसरे के चक्कर मत पड़ो, स्वयं को जान लो, है कि नहीं। यही आपका कल्याण है। तो गुरुजन जो है अपने जैसे गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी उदासीन संप्रदाय के जो गृहस्थ समाज है उनको जगाया जा रहा है बार बार यह आयोजन करके, और हमेशा जगाया जाएगा। तो जो आपका कथन है कि ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, तो ये शुरुआत है कि नहीं। जो 10 वर्ष से है इतना शुरुआत का 2 कई जगह मन रहा है, झारखंड में भी मन रहा है। अभी फिर अब जो है एकत्रित होकर के इसको मनाएंगे हम लोग। और फिर जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि हम लोग अब प्रारंभ कर दिए हैं, जागरूकता हर जगह फैल जाएगी, उदासीन के बारे में जान जाएंगे। क्योंकि उदासीन शब्द का अर्थ उदासी से लोग लेते हैं, लेकिन उदासीन शब्द का शास्त्रोक्त अर्थ होता है उत धन आसीन। उत उपसर्ग है कि नहीं। अर्थात जो ज्ञान की अवस्था में अवस्थित रहे उसे उदासीन कहा जाता है। तो ज्ञान क्या है, तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया। जो सुख दुख में जो विचलित न हो, अपने आप को परेशानी में न डाले, बहुत प्रसन्नता में ज़्यादा, है कि नहीं, आत्मश्लाघा में कुछ उल्टा सीधा कर दे, अहंकार न हो जाए। इसलिए इससे बचने के लिए जो है वह पंडिता समदर्शना, पंडित विद्वान की भांति जो है ना उदासीन संप्रदाय प्रचार प्रसार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि सबको जगाया जाए, समाज को जगाया जाए। संत समाज को जगाता है, समाज के जो सिद्धांत रूढ़िवादी हो गए हैं उसको दूर करता है। जी। अब हम अगला सवाल जानना चाहेंगे। बलिया जनपद से चलकर आए हैं नित्यानंद महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बलिया जनपद से चलकर आए हैं, हम लोग भी बलिया जनपद से हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ और कवर करने आए थे, आपका कार्यक्रम के बारे में जाने हम लोग यहाँ पर आए हैं विद्यापति भवन में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप बलिया जनपद से आए हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ कहाँ कहाँ के लोग, जैसे आपको जानकारी होगी कि लगभग कहाँ कहाँ के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे आज? सबसे पहले आप मीडिया जन जो बलिया से चल कर के और मेरी संस्था का कवरेज करने आए हैं, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी के बोलने के बाद कुछ बचता नहीं है कि बोला जाए, फिर भी दृष्टता है। संपूर्ण भारत और भारत से बाहर जाने वाले लोग भी इस विचारधारा के बिना सनातन है ही नहीं। अगर सचमुच देखा जाए तो जो आपने कहा कि इसकी प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि हम सनातन में समाहित हैं। पंचदेव उपासना हमारी पद्धति है और वेद को हम मानते हैं, इसलिए हम सनातन की एक शाखा हैं। अलग से हम कुछ काम करते नहीं हैं। महाराज जी का इस शिष्य भारत में तमाम प्रदेशों में हुआ। अभी एक संत सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, तो उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व महाराज जी ने किया। निमंत्रण तो हमको भी दिए थे, दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए। ये जो कार्यक्रम है उन महंतों के परिवार जो पूरे भारत में अपना संत परंपरा छोड़ करके गृहस्थ परंपरा में शामिल हो गए, और वो कहीं ना कहीं से जो महाराज जी ने कहा ना, सिंह भाव को भूल गए। जो गुरु थे, जो समाज के मार्गदर्शक थे, वो समाज में विलीन हो गए। तो पुनः आप जैसे ज्ञानियों के मार्गदर्शन में, नानक सनदास जी हमारे बड़े आदर्श हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी लेखनी हमको बताती है कि हम क्या हैं। इन लोगों के और सुखमनी दास और तमाम आज से 15 साल पहले विष्णु चौबे और तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने एक चिंतन करके एक इकट्ठा करने का प्रयास किया, और 15 वर्षों का प्रतिफल है। अभी इस कार्यक्रम में 3 प्रदेश तो एकदम पक्का है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। हमारे महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आते रहते थे, गुजरात से भी आए हैं, यहाँ रहने वाले लोग दिल्ली से भी आए हैं।
अन्य मैंने भारत के तमाम प्रदेशों से वो लोग आए हैं जो काम करते हैं, लेकिन हमारे मठ से, डायरेक्ट मठ से उनका संबंध रहा है। ऐसे तो गृहस्थ शिष्य जो है उदासीन मंत्र को लेने वाले, अभी महाराज जी कह रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और संपूर्ण, मैं कह रहा हूँ संपूर्ण भारत का वैश्य समाज, जितना वैश्य समाज है भारत का, वो संपूर्ण वैश्य समाज हमारा ही अनुसरण करता है, हमारा ही शिष्य होता है। अभी आप हमारे इनके द्वारा इस संस्था का माने उदय किया गया, एक चिंतन किया गया श्रीमान विष्णु चौबे जी के द्वारा। ये हमारे इस संगठन के संस्थापक ही नहीं है, मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं, सचिव भी रहे हैं। इनका स्थान ऊपर भी है, नीचे भी है, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो इनको बारंबार प्रणाम है, ऐसे सुधीजनों को बारंबार प्रणाम है। और संत हैं तो इनकी कृपा, चूँकि हमारे संत हैं तो इनकी कृपा हम लोग को ज़्यादा रहती है, तो आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर हमारे चैनल को दिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी का बैठे